अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। है लेकिन एक लाइन में आपको समझा सकता हूं, यदि आप परमिशन दो तो। समझाओ, पूतना दिखती कैसी थी? आज की कोई स्त्री 3-3.5 घंटा ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके जब बाहर निकलती और जैसी लगती है वैसी ही पूतना लग रही थी। बिखरे हुए बाल थे, उसमें हाईलाइट की हुई थी, लंबे लंबे नाखून थे, उसको धार बनाए हुए थे। क्या बताए, कुछ ऐसा ही वर्णन है पूतना का। खैर, स्त्रियों को सजना चाहिए लेकिन सजने का ढंग होता है। आज तो बड़ी परेशानी होती है, पुरुष बाल बढ़ाने लगे हैं और स्त्रियां घटाने लगी हैं। स्त्रियों ने नाक कान में पहनना बंद किया और ये सब पुरुषों ने शुरू किया है। स्त्री अपना कपड़ा पहन छोड़कर पुरुष का पहन रही है, पुरुष स्त्री का पहनना शुरू कर दिए हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि आज के पुरुष स्त्री बनना चाहते हैं और स्त्री पुरुष बनना चाहती है। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे बने रहे, इसी में आनंद है। खैर, तो ये पूतना वेश बदलकर पूर्व ग्राम व्रजादिशु अनेकों जगह पर घूम रही थी। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित कांप गए। तो इसका अर्थ है पूतना गोकुल में भी आई होगी। परीक्षित महाराज कथा में प्रवेश कर चुके थे। परीक्षित जब कथा सुनते थे ना, तो मानो कथा में वो बैठे हैं, कथा सुन नहीं रहे, वो प्रसंग में उतर जाते थे। मेरी बात समझ रहे ना? मैं और अच्छे से समझाऊं एग्जाम्पल देकर। फिल्म देखा आपने? नहीं देखा? सब लोग शरीफ है यहां तो। चलो अभी नहीं देखते हैं, पहले देखते होंगे ना। आजकल ब्लैक बंद हो गया है, पहले तो ब्लैक में टिकट ले लेकर थिएटर में जाते थे। हम तो भाई जाते थे, इतना इतना पैसा खर्च करके 3-3 घंटे अंधेरे में बैठकर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन में फिल्म क्यों देखते थे पता है आपको? मैंने तो रिसर्च किया है। इतने पैसे खर्च करके 3 घंटे अंधेरे में बैठकर आदमी फिल्म क्यों देखता है? 3 घंटे तक फिल्म देखने वाला लड़का यही सोचता है कि ये जो हीरो है ना वो मैं ही हूं, और लड़की सोचती है कि ये जो हीरोइन है ना वो मैं ही हूं। वहां हीरो रोता है तो यहां लड़का रोता है। वहां वो हीरो 2-5-25 को मारता है तो यहां उसका भी खून खोलने लगता है कि 2-5 को मैं भी दे दूं। अर्थात अपनी पर्सनालिटी उसमें बिठा लेता है। ईमानदारी से को मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं, है ना? अभी भी कुछ लोग अपने आप को अमिताभ मानते हैं, है? तो अपनी पर्सनालिटी बिठा लेते हैं कि भाई मैं अमिताभ जी हूं, मैं ये हूं वो हूं, है? और फिर उसके सुख दुख में भाग लेने लगते हैं। तो जब हम कथा सुनते हैं, ये फिल्मों में तो नहीं, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में अपनी पर्सनालिटी बिठा लेनी चाहिए। यशोदा मैया में या राधा रानी में या कृष्ण के किसी सखा में कहीं ना कहीं अपने आप को बिठा लेना चाहिए। कथा में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रवेश करा लेना चाहिए। फिल्म देखने जाओ और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पात्र में अपनी पर्सनैलिटी न बिठाओ तो पैसा वसूल नहीं होता है मेरे यार। जब पर्सनैलिटी बिठाओगे तब पैसे वसूल होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब कथा सुनते हैं और जब तक अपनी पर्सनैलिटी कथा के किसी पात्रों में नहीं बिठाएंगे, जब तक इस प्रकार से कथा में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक कथा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में प्रवेश हो जाना चाहिए।
परीक्षित महाराज जब गंगा के तट पर कथा सुन रहे थे, कथा में प्रवेश हो गए और इतने प्रवेश कर गए कि सुखदेव जी ने कहा कि पूतना बाल घातिनी भटक रही है बालकों को मारने के लिए। तो परीक्षित को चिंता होने लगी कि अब ये कृष्ण को मार देगी। परीक्षित महाराज के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखकर सुखदेव गोस्वामी समझ गए, कथा को रोककर एक श्लोक का सिद्धांत दे दिया। सुखदेव जी सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि परीक्षित चिंता मत करो, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धानश्च तत्र ही। परीक्षित ये पूतना की चिंता मत करो। पूतना की बात तो दूर रही, कृष्ण की बात तो दूर रही, जिस स्थान पर कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है, जिस स्थान पर कृष्ण की कथा होती है, जहां कृष्ण का कथा और कीर्तन होता है, वहां पर भी पूतना जैसी राक्षसियों का साया नहीं चलता है, आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं चलता है। जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो फिर जहां साक्षात कृष्ण उपस्थित है, वहां पूतना क्या बिगाड़ सकती है। जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो, वहां आसुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं चला सकती। तो फिर जहां साक्षात भगवान उपस्थित है, वहां आसुरी शक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। मुझे जो आपसे कहना है, यहां सुखदेव गोस्वामी ने कहा, न यत्र श्रवण आदिनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही। जहां पर कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां आसुरी शक्ति का साया नहीं होता, वहां आसुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है, आत्माएं किसी को पकड़ लेती हैं, कभी कभी आसुरी शक्ति काम करती है, लेकिन कैसे लोगों के ऊपर जो कंठी नहीं पहनते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो अपवित्र रहते हैं, ऐसे लोगों पर जो हरि का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसे कभी भी आसुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती। तो सुखदेव जी ने यही कहा कि परीक्षित चिंता मत करो। परीक्षित निश्चिंत हुए। सुखदेव जी गोस्वामी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं, सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। हे परीक्षित, सा खेचरी, वह खेचरी, वह पूतना, ख माने आकाश, चर माने विचरण करने वाली, वह पूतना आकाश में विचरण करते करते गोकुल में आई और गोकुल में नीचे उतरी, प्रवेश की और अपना रूप बदल दी। पूतना ने अपना रूप बदल दिया। पूतना अपना राक्षसी रूप छिपाकर ब्रज गोपी का रूप धारण करके ब्रज में प्रवेश करने लगी। पूतना नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में प्रवेश की और सुंदर गोपी का रूप धारण किया। सुखदेव जी ने अनेक श्लोक में वर्णन किया। बालों में मालती के फूल डाले हुए हैं, सुंदर गोपी ड्रेस पहना है, सुंदर मेहंदी रखी है और अपने एक हाथों में कमल का फूल हिलाते घुमाते हुए पूतना राक्षसी उस गोकुल में प्रवेश की। ब्रजवासियों को पूतना के रूप को देखकर लगा कि लगता है साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही है। एक आचार्य कहते हैं कि कहाँ ब्रजवासियों का भाव कि पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी के रूप में दिखाई दे रही है, और कहाँ हमारा भाव, यदि लक्ष्मी बाजू में आकर बैठ जाए ना, तो उसमें भी हम राक्षसी को देखते हैं कि कोई राक्षसी तो नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसे सब शुद्ध दिखाई देते हैं। ब्रजवासी बड़े शुद्ध है। पूतना धीरे धीरे करके गोकुल में प्रवेश की और सीधे यशोदा मैया के घर पर। यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पलने में झुला रही थी और पूतना घर में प्रवेश की और बड़ी भोली और प्रेमी भाषा में कहा कि मैया, मैं आपके बच्चे को झुला सकती हूं। यशोदा ने तो अपना महाभाग्य समझा कि इतनी सुंदर नारी, लक्ष्मी की समान स्त्री मेरे बेटे का लालन करे, तुम्हारा सौभाग्य है। बोले क्यों नहीं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पूतना जा रही है और उस समय यशोदा और रोहिणी को रसोई घर में कुछ काम था। बोले सखी हम कुछ काम करती हैं, तब तक तुम कृष्ण का ध्यान रखो। यशोदा रोहिणी रसोई घर में चली गई और यहां पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। पूतना धीरे धीरे कृष्ण की ओर आगे बढ़ रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण उस दिन 6 दिन के थे। जन्म हुआ 6ठे दिन की बात। आज कौन सा दिन है? जन्माष्टमी के बाद आज 5वां ही दिन है ना। बस यही दिन चल रहे थे। 6ठे दिन की बात। 6 दिन का लड़का था और दूर से पूतना को आते हुए कृष्ण ने देखा तो तम उन मिलिंतम नेत्रम, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों की, इसके अनेकों कारण आचार्यों ने दिए हैं। उनमें से कुछ कारण मैं आपको दूं। भगवान ने सोचा कि पूतना राक्षसी है और मैं इस धरती पर प्रकट हुआ हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो विनाश तो मुझे करना है, लेकिन किसी स्त्री से ओपनिंग करना यह ठीक नहीं है। स्त्रियों को मारकर ये सब ओपनिंग करना। वहां राम अवतार में भी पहले ताड़का को मारना पड़ा और यहां पर भी यही आ गई। कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर दूं ताकि ये चली जाए। दूसरा एक आचार्य ने भाव यह भी दिया कि पूतना कपट करके आई है ना। पूतना कपट रूप लेकर आई है। वैसे राक्षसी है लेकिन गोपी बनकर आई है। तो जो व्यक्ति भगवान के सामने कपट करके जाता है, भगवान अपनी आंखें बंद कर देते हैं। कृष्ण दुनिया में सबको देखते हैं, लेकिन कपट करने वाले को कृष्ण कभी नहीं देखते हैं। अरे कृष्ण छोड़िए, कृष्ण तो थोड़े टेढ़े भी हैं। राम तो सीधे साधे भोले भाले। राम ने रामायण में कहा कि कपट करने वाला व्यक्ति कभी मुझे पा नहीं सकता है, इसलिए कपट नहीं करना चाहिए। हम अंदर जैसे हैं, साधु जो होता है ना, अंदर और बाहर एक ही होता है। हमारा अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। बाहर से हम जब भक्तों से मिलते हैं तो लगता है राम और भरत का मिलन हो रहा है। हमको आंखों में आंसू आ जाता है कि इतना प्रेम से मिल रहा है। और वही जब बिछड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे की निंदा ईर्ष्या करते हैं। कपट। तो पूतना कपट करके आई और भगवान को कपट पसंद नहीं, इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर दी। कितने कारण हुए? 2। और एक कारण, पूतना अविद्या है और भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। भगवान ने सोचा कि पूतना को मारना है, यदि आंखें खुली रखा तो पूतना मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। और एक कारण मुझे कल ही पता चला। कृष्ण ने अपनी आंखें पूतना को देखकर क्यों बंद कर दी? भक्तों, प्रेम कभी किया होगा आपने। प्रेम की शुरुआत कहां से होती है? आंखों से होती है ना। आंखें इशारा, आंखें कुछ कहती है। किसी व्यक्ति के सामने, किसी के आंखों के सामने कुछ देर तक देखते रहो तो एक संबंध हो जाता है, प्रेम का संबंध। कृष्ण ने सोचा कि मैं आंखें खुली रखूंगा, पूतना मेरी ओर आ रही है और मेरी आंखों और पूतना की आंखें मिलेंगी तो प्रेम का संबंध हो जाएगा और फिर पूतना को कभी मार नहीं पाऊंगा। यह सोचकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। कितने कारण हुए? 4। कृष्ण ने यह सोचा, 5वां कारण, कि
पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई है मुझे मारने के लिए, विष लगाकर आई थी। तो कृष्ण अपनी आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष पीने की प्रैक्टिस तो आपको है। समुद्र मंथन में यहां वहां आप विष पीते हैं, तो भोलेनाथ आपके लायक भोजन आया है, आपके टाइप का भोजन आया है। तो आंखें बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान कर रहे हैं कि आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। भागवत में भी आया है, जब कृष्ण पूतना का स्तन पी रहे थे और फिर ये कर रहे थे तो रुषा एव, तो वहां पर आचार्यों ने रुषा का अर्थ शिव किया कि वो वास्तव में वो विष शिव जी ने पिया। मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही है कि जब जब दूध दही माखन खाना हुआ तो कृष्ण ने खाया, और जब विष पीने की बारी आई तो शिव जी को बुलाया। कृष्ण भगवान है और शिव जी भक्त है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सदियों से भक्तों, युग युगांतर से विष पीने का काम एक और मात्र एक भक्त ही करते आए हैं। भजन करने के लिए एक बात तो तय है कि विष तो पीना पड़ेगा। संसार का जो विष है यह तो पीना पड़ेगा। बहुत बहुत निंदा भी होगी, ईर्ष्या भी होगी, लोग चर्चा भी करेंगे, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन शिव जी की तरह हमें विष तो पीना होगा। क्योंकि हम जब विष नहीं पिएंगे तो हमारे भगवान दूध दही माखन कैसे खाएंगे? इनको खिलाने के लिए हमको विष पीना होगा। इसलिए कभी ऐसा मत समझो हम लोग इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, हमारे जीवन में कष्ट क्यों? ये दुख, ये कष्ट, ये विष तो भक्त ही पिएंगे, और कौन पिएंगे? तो शिव जी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की शिव जी का ध्यान करने के लिए। ठीक है, कितने कारण हुए? 6 हुए ना। और चलो अंतिम कारण, कृष्ण ने देखा कि पूतना, मां अक्सर कहती है कि देखो बेटा बाहर का मत खाओ रोग हो जाएगा, बाहर का मत खाओ रोग हो जाएगा। और ये पूतना अपने स्तन पर विष लगा कर आई, मतलब बाहर का खिलाने के लिए आई है ना। तो कृष्ण ने देखा कि पूतना जबरदस्ती मुझे बाहर का खिलाने वाली है, और मां कहती है बाहर का खाने से रोग हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा रोग दवाई से ठीक नहीं होगा तो रामदेव बाबा के योग से तो अवश्य ठीक होगा। तो कृष्ण ने सोचा कि रोग होने से पहले ही थोड़ा सा योग कर लूं। तो आपको पता है कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, हमें तो बधे माथा मार्या पेट घटाड़वा माटे। तो ये सब करने के लिए अब मंगलवार से और एक नया चीज करना है। तो ये सब करने के लिए, ये योगा करने के लिए पहले आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो यह सोचकर कि ये मुझे बाहर का खिलाने के लिए आई है तो रोग तो होगा, तो रोग होने से पहले थोड़ा योगा कर लूं। तो ये रसिक संतों के रसिक भाव है। तो यह सोचकर भगवान कृष्ण अपनी आंखें बंद किए, योगा करने हैं। तो कुल मिलाकर पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आई है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे राख से ढके हुए अंगारे को अनजान व्यक्ति समझ नहीं सकता है और उसे हाथ में उठा लेता है और हाथ जलकर राख हो जाता है, वैसे बाल्य रूप धारण किए हुए भगवान को पूतना पहचान नहीं पाई। बाहर से पूतना को लगा कि ये तो साधारण बालक है, लेकिन अंदर से ये पूतना के काल का भी काल था, ये महाकाल था, ये पूतना के लिए विकराल था। पूतना ने एक साधारण बालक की तरह कृष्ण को उठा लिया, ये कृष्ण को नहीं, पूतना ने अपनी मौत को उठाया।
कृष्ण को अपने हाथों में उठाया और उठाकर पूतना अपना स्तन कृष्ण को देने लगी। हमारे भगवान इतने रसिक है भक्तों, क्या बताऊं, इसको कोई कुछ भी दे दे ये स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो ये राक्षसी, दूसरों का खून पीने वाली, मांस खाने वाली, इसका दूध कौन पिएगा। लेकिन नहीं, ये तो कोई आया, इसको कोई चढ़ाया तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। ये भगवान की बड़ी महिमा है। तो पूतना ने अपना स्तन दिया, भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तन पीने लगे। धीरे धीरे पूतना का सारा दूध पी गए और अब कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। पूतना के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के प्राण थे। ब्रज आदि में जाकर पूतना अनेक बालकों को मारकर उनके प्राण को पी चुकी थी। कृष्ण पूतना के प्राण पी रहे हैं। इसका अर्थ है पूतना के अंदर जितने भी बच्चों के प्राण हैं ये कृष्ण अपने अंदर ले रहे हैं और उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण पी रहे हैं। और जब प्राण पीने लगे अब पूतना को कष्ट होने लगा और पूतना चिल्लाने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी चैंट होली नेम भाव से। आज हमारे भगवान प्रथम लीला करने जा रहे हैं। आज भगवान के द्वारा पहला वध होने जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्य मुल्बणम, घोरांक मादाय शिरो ददावथ, गाढ़ं कराव्यान भगवान प्रपीडयतत्, प्राणै समम रोष समन वितो पिबत। पूतना भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती अपना स्तन पिलाने लगी। भगवान कृष्ण दूध पी गए और अब पूतना का प्राण पीने लगे। जैसे ही कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे पूतना के 8 अंग कांपने लगे।
पूतना को बड़ा कष्ट होने लगा। पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। आठों अंग कांपने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, एक तो ये आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है, इतनी मेहनत करवाते हैं, मंगला आरती करो, पूजा करो, भक्ति करो, तपस्या करो, एकादशी करो, साधना करो। एक तो ये कृष्ण आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है, और यदि किसी के हाथों में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम लेते नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ से हरे हरे, राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, परंतु भगवान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूतना के आठों अंग फटने लगे। अब पूतना को इतना कष्ट होने लगा कि वो अपना बनावटी शरीर छुपाए न रखी। वो गोपी का रूप पूतना धारण करके न रख पाई और पूतना का राक्षसी स्वरूप प्रकट होने लगा। धीरे 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 पूतना का शरीर बढ़ा और अब पूतना कृष्ण को लेकर यशोदा के घर से दौड़ने लगी। हाँ, हरे कृष्णा 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 हे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना दौड़ रही है, परंतु भगवान का प्राण नहीं हो रहा है। बार बार चिल्ला रही है, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने ठान लिया, मैं पूतना का उद्धार करके रहूंगा। कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे। कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे। हरिहर सूर्य वर्य पर यतियन कर, नटवर मन हर बैर बने। मन हर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर्ण में। गणरण पट परड़ पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण पूतना के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा। तब डमक डमक दादुर डब डमकत, बहकत मोर मलाल की राह। तब शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ाका, गणन गिरिवर शिखर बजे। गणरण पट परड़ पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम रमे। पूतना दौड़ने लगी और दौड़ते 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 ब्रज गोकुल में कंस का बहुत बड़ा बगीचा था। जैसे ही कंस के बगीचे में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया
और उस समय जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे, वैसे हजारों वृक्षों को लेकर 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना राक्षसी जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे, वैसे धड़ाम करके पृथ्वी पर गिरी। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरि हरि बोल। पैंतीस साल के बंदे को जब आज कथा में पूतना को मारना हुआ तो इतना कष्ट हुआ, मेरे 6 दिन के लाला को कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन पूतना धराशायी हुई। पूतना जैसे गिरी तो भागवत में वर्णन है, ये धरती हिल गई, जैसे असमय में वज्रपात हुआ हो ऐसा एहसास हुआ। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को गिराया। लेकिन रहस्य की बात तो यह है भक्तों कि कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को तार दिया। मारा तो उसे कहा जाता है कि मरने के बाद नरक में भेजा, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कृष्ण ने पूतना को अपना लिया और पूतना को अपने धाम वैकुंठ में भेजा और वैकुंठ में अपनी माता का स्थान दिया। ब्रज वृंदावन में महात्मा विदुर और उद्धव जी का जब मिलन हुआ और उद्धव जी जब ये बात बता रहे थे तो उनके आंखों में आंसू आ गया। उद्धव जी कहने लगे, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंगासया पायत अपि साधवी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोव्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। आप विचार तो करो कि बकासुर की बहन ये पूतना, ये राक्षसी कपट करके स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई थी। एक 6 दिन के बच्चे को इस प्रकार से कपट करके मारना कितनी बड़ी कायरता है। लेकिन कृष्ण ने भी देखा कि पूतना अपनी दुष्टता की सीमा लांघ रही है, तो आज मैं अपनी दया की सीमा लांघ दूंगा। पूतना आज दुष्टता दिखा रही है तो मैं मेरी दया दिखाऊंगा। कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन कृष्ण की असंख्य लीलाओं में सबसे अधिक दया खर्च हुई है तो इस पूतना लीला में। विचार तो करो कि जान से मारने के लिए कपट करके रूप बनाकर स्तन पर विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उस पूतना को कृष्ण ने लेभे गतिम धात्री, धात्री मां की गति प्रदान कर दी। उद्धव जी कहते हैं कि कम्वा दयालु, इस धरती पर इतना बड़ा दयालु और कौन है कि जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। अब तो समझ जाइए कि इससे बड़ा दयालु और कोई नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला आज सुनी है। लीला का सार जो है ना, मैं कल सुनाऊंगा। क्योंकि परीक्षित ने तुरंत प्रश्न पूछा, वो तो बुद्धिमान थे, कि भाई पूतना में ऐसा क्या था जिसको देखकर कृष्ण ने उसको अपनी मां बना लिया। हम तो पूतना से तो अच्छे हैं भाई, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो कृष्ण ने देखी और पूतना को अपनी मां बना लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन कल दोपहर को 4 बजे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिवाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम तत्कृपातमहं वंदे
श्री गुरुन् दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। कथा तो इतनी अच्छी हमारे व्यास जी कह रहे हैं, 2-2.25 घंटे निकल गए, लेकिन जब व्यास जी का अंतिम अनाउंसमेंट होता है कि आगे की कथा कल, तो मन में खींच आती है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आचार्य व्यास जी इतनी आत्मीयता से हम श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं कि कथा में प्रवेश करके और इस कथा को अपना समझ करके कथा सुननी चाहिए। आज उन्होंने इस सिद्धांत को प्रकट किया कि भगवान कितने दयालु हैं। जो भी कोई जीव भगवान के प्रति थोड़ी सी भी अनुकंपा दिखाता है तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। कल भी व्यास जी ने एक कथा कही थी, उसी के संबंधित एक भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा है जो भगवान के स्वभाव को हम लोगों को दर्शाता है। एक ब्राह्मण थे मथुरा में जिनके बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के एक विग्रह थे। वे ब्राह्मण बड़े वैष्णव थे और विग्रह की पूजा सुबह प्रातःकाल जमुना जी स्नान करके वे किया करते। एक बार जमुना जी से स्नान करके वे अपने घर को लौट रहे थे। रास्ते में एक मंडी, एक बाजार होता था। उस दिन उन्होंने देखा कि एक माली फूल की एक डलिया लेकर के बड़े सुंदर गुलाब के टटके टटके फूल बेच रहा है। गुलाब इतने सुंदर थे कि ब्राह्मण देवता, वो वैष्णव का मन बिल्कुल मोहित हुआ। उन्होंने सोचा कि आज इस गुलाबों से मैं अगर अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूं तो हमारे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। वे माली के पास जाते हैं, गुलाबों का मोल करते हैं। मोल मुलाई करते करते 5 रुपए में, उन दिनों की बात है 500 साल पहले, 5 रुपए में पूरी डलिया गुलाब की तय हो जाती है। जैसे ही मोल मुलाई खत्म हुई, उसका मोल तय हुआ, उसी समय अकबर बादशाह आगरे से दिल्ली जा रहा था और उसने उस रात को मथुरा में कैंप किया था। बादशाह का गुलाम साग सब्जी इत्यादि लेने के लिए बाजार में घूम रहा था। उसने देखा इतने सुंदर फूल हमारे बादशाह ने भी नहीं देखे होंगे। अगर ये डलिया मैं बादशाह को ले जा करके गुलदस्ते बना करके पेश करूं तो निश्चित मेरा प्रमोशन हो जाएगा। वे उसी समय वहाँ पे आया, उसने भी मोल मुलाई शुरू की। कितने का गुलाब है? पंडित जी ने कहा इसके तो दाम हो गए भाई, 5 रुपए में खरीदा है मैंने। गुलाम ने कहा मैं 10 रुपए देता हूं। पंडित जी ने कहा क्यों दाम बढ़ा रहे हो? लेकिन माली तो लालच में आ गया था। माली पंडित जी की तरफ देखने लगा। पंडित जी ने अपने मन में ठान ली थी कि आज ये गुलाब की डलिया तो हमारे ठाकुर जी को पेश होगी। जैसे ही उसने 10 रुपए कहा तो पंडित जी ने विवश होकर कहा भाई मैं 15 रुपए दे दूंगा, गुलाब तो मेरे घर जाएंगे। गुलाम ने बहुत अकड़ के कहा तू 15 देगा तो मैं 25 देता हूं। फिर तो वो ठन गई बात। इधर भगवान के तरफ भगवान के भक्त की भक्ति थी, उधर उसका अभिमान और अहंकार। पंडित जी ने कहा तो मुझसे 50 रुपए ले लो, लेकिन ये गुलाब तो मेरे घर जाएंगे। गुलाम ने कहा मैं 75 रुपए देता हूं। पंडित जी ने आवेश में आके कहा मैं 100 रुपए देता हूं। गुलाम ने सोचा उस समय कि अगर 100 रुपए दे करके मैं डलिया लेकर के गया बादशाह के पास
और बादशाह ने गुलाब को देख करके पूछ लिया कि तुम ये कितने का लेकर के आए हो, तो मुझे तो सत्य वचन बोलने पड़ेंगे। और अगर बादशाह ने सुना कि 100 रुपये बादशाह के खर्च करके ये गुलाब लाया हूँ, तो प्रमोशन तो दूर रहा, मेरी गर्दन को कलम कर देंगे। हम अपने गुमास्ताओं को तभी तक सम्मान देते हैं जबकि उनकी सेवा से हमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो, नहीं तो उनकी भक्ति का कोई सम्मान नहीं है अगर हमें लॉस हो रहा हो। ये हमारा स्वभाव है। पंडित जी घर पे जाते हैं, सारा सामान घर का बेच करके 100 रुपये लेकर के आते हैं, क्योंकि माली ने कहा पंडित जी वो गुलाम तो चला गया, लेकिन आज ये गुलाब की डलिया मैं जमुना जी में फेंक दूंगा, लेकिन आपको तो 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। सारा सामान बेच करके वे ले करके आते हैं, 100 रुपया दे करके गुलाब का फूल ले जाते हैं। अपने ठाकुर जी के लिए हाथों में कौंदनी बड़े सुंदर तरीके से गुलाब से भगवान का श्रृंगार करते हैं। ठीक 7:30 बजे सुबह पंडित जी ने एक बहुत बड़ा गुलाब का गजरा फूल की माला बनाई और अपने ठाकुर जी के गले में पधरा दी। जैसे ही उन्होंने ये कार्य किया मथुरा में, उसी समय जतिपुरा में श्रीनाथ भगवान उस समय विराजते थे। सत्य घटना है। और भगवान के पट 7:30 बजे खुले। सारे हजारों वैष्णव वहाँ दर्शन करने के लिए जुटे हुए थे। और जैसे ही पट खुले श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए, लेकिन श्रीनाथ जी की गर्दन वो यूं झुकी हुई थी। गोसाई जी उस समय जो मुख्य सेवक थे और ठाकुर जी से वार्ताएं करते थे, वे दौड़ करके भगवान के पास गए और उन्होंने श्रीनाथ जी से पूछा, लाल जी क्या बात है, आप रात ठीक से सोए नहीं, आपकी गर्दन में पीड़ा है, गर्दन क्यों झुकी हुई है। धीमी आवाज में ठाकुर जी ने गोसाई जी से कहा, मेरे एक भक्त ने मथुरा में मुझे फूलों की माला पहनाई है, जिसका भार मैं सहन नहीं कर सकता। गोसाई जी ने कहा, आपने गोवर्धन धारण किया है, फूल की माला नहीं सह सकते। उन्होंने कहा नहीं, वो फूल की माला इतनी भारी है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। क्योंकि उस भक्त ने अपने जीवन का सारा कुछ बेच करके अपने भगवान की लाज रखी, अपने संकल्प की लाज रखी, अपने शरणागति की लाज रखी और भगवान को वो माला पहनाई, तो भगवान कृतज्ञता से उस बोझ को धारण नहीं कर सके। ऐसे कृतज्ञ हैं हमारे श्री कृष्ण। और अहोभाग्य है हम जीवों का कि ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे कृतज्ञ श्री कृष्ण से हमारा संबंध व्यास जी कथा के माध्यम से हम लोगों को करवा रहे हैं। इसी भावना से हमें अपने मनुष्य जीवन को यापन करना है, भगवान से संबंध बनाना है और भगवान की ऐसी ऐसी चरित्रों को सुन करके अपने हृदय में धारण करना है। तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा संबंध उनसे होगा, और नहीं तो एक कान से गए दूसरे कान से निकले, कुछ नहीं मिलने वाला। एक बहुत बड़े संत ने कहा है, परसा कीड़ा नीम का परशुराम आचार्य। बहुत सलेमाबाद राजस्थान में उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं वे। परसा कीड़ा नीम का चाखत चाहे खांड, चीनी को कहते हैं ना खांड, तो हम भी वैसे ही हैं। हम संसार के कीड़े हैं, संसार के लोग हैं, लेकिन भगवान को पाना चाहते हैं, परमार्थ को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो परशुराम आचार्य अपने ऊपर लेकर के, ऐसी थोड़ी कड़ी बात है लेकिन सच्चाई है इसमें। परसा कीड़ा नीम का चाखत चाहे खांड, तन राखे सत्संग में मन में राखे रांड। ये माया हमारे मन में बसी रहती है, ये निकलती नहीं है। हम तन को भी सत्संग में बैठा लेते हैं, लेकिन मन से माया की धुलाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कड़ी कड़ी भाषाओं में हम लोगों को झुंझलाने का प्रयास किया है
कैसे वैसे हम लोगों का उद्धार हो जाए। तो इतनी सी बात है। भगवान का सुंदर चरित्र, उनका कृतज्ञ भाव। पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान का उत्सव करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं इस धरातल पृथ्वी पे, जिस समय वो भगवान के उत्सव को रचते हैं और उनमें भाग लेते हैं, उसी क्षण भगवान वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में उन जीवों के सम्मान में एक उत्सव का निर्माण करते हैं। इतना भगवान को प्रेम है कि संसार में रह कर के जीव उनके उत्सवों को करता है। तो ये मंदिरों में आना, यहाँ कीर्तन आरती प्रसाद के माध्यम से उत्सव करना, ऐसे सुंदर आयोजन करने जहाँ पर में व्यास जी आवें, हमको कथा सुनावें, बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ हम लोगों को ये कथा, अब 2 दिन और बाकी रह गए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस कथा, ये पीने की वस्तु है, कथा को पीजिए। जिस तरह से हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी का घाट वही होता है और गंगा जी भी वही होती हैं, लेकिन पानी वही नहीं होता है। जिस पानी में हमने स्नान किया था वो पानी तो बह गया, दूसरा पानी, दूसरे दिन दूसरा पानी है। उसी तरीके से ये मंदिर भी वही है, कथा व्यास भी वही हैं, कथाएं भी वही हैं, लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं। भावना नित्य नहीं है, इसीलिए उसी कथाओं में भावनाओं का आस्वादन हमें करना है। उन भावनाओं की पुष्टि के लिए हमें कथा सुननी है। तो कथा का महत्व है। और सिर्फ ये कहें गंगा जी तो स्नान कर लिया, हमने नहीं किया, पानी अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, कल फ़ोन घुमाइए, लोगों को बुलाइए। कथा सुनने से ज़्यादा महत्व कथा सुनाने वाले को है, इसलिए सबको प्रयास कीजिए कि यहाँ आवें। हम लोगों के घरों में बर्थडे पार्टी होती है, हमारे घर में शादी विवाह उत्सव होते हैं, तो जोर ज़बरदस्ती से हम अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बुलाते हैं। उसी तरह से उनके कल्याण के लिए भी उनको आप जोड़ करके बुलाइए और देखिएगा कथा के बाद वो आपको हाथ जोड़ करके धन्यवाद देंगे। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी आपको। हम तो यहाँ आए, बहुत ही आनंद मिल रहा है। आपकी कथा में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, सिद्धांत सुनने को मिल रहे हैं, और आपके गायन में, कीर्तन में बहुत ही ज़्यादा आनंद है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारति रस रस निदान की, लीलारति रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणे, कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, जन्म मृत्युमय भव
सेवत सतत सकल सुखकारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणे सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति व्रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथा अंकीचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय हरे जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म
मोह दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।